जय मसीह। मैं राजकुमार पास्टर परमेश्वर के दास लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर बढ़कर आशीष दे। आज का वचन मैं आपका छोटा सा वचन फिलिप्पियों के पुस्तक से बता रहा हूं कि प्रभु में सदा आनंद रहे करके। यहाँ पर फिलिप्पी 4 में देखिए, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं दोबारा कहूँगा, आनंदित रहो। तुम्हारी शालीनता सब पर प्रकट हो जाने दो। प्रभु निकट है, किसी भी प्रकार की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती को द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुति की जाए। परमेश्वर आप लोग को बहुत सारे आशीष दे और प्रभु यीशु आप लोग को जीवन में और घर में परिवार में आशीष दे। आज आप लोग को बताता हूँ, जीवन में बहुत सारे हमारा जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन टेंशन भी रहता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, प्रभु में हमेशा आनंद रहना है। हमारे जीवन में कभी कमी हो जाता है, कभी कम कुछ भी हो जाता है, कभी हम लोगों का घर में समस्या आता है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, तो परमेश्वर से जितना भी समस्या आए तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन का जीवन ऐसा होता है कि प्रभु यीशु को भी बहुत सारे सतावट आया था, तो आपको भी जीवन में बहुत सतावट आता है। तो जितना भी परमेश्वर के दास लोग था, उत्पत्ति से प्रकाश तक हम लोग देखते हैं, तो उन लोग सब लोगों ने कष्ट भोगे हैं। तो हम लोग मसीहा जितने परमेश्वर के दास लोग हैं, उन लोग को जीवन में बहुत सारे समस्या आते हैं, लेकिन प्रभु में आप और हम निरंतर धन्यवाद करें और परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर से बात करें, क्योंकि परमेश्वर के निकट आने का मतलब होता है नज़दीक आना। और परमेश्वर के नज़दीक आके आप प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपको प्रार्थना से आपको उत्तर देगा और परमेश्वर बहुत सारे आपके जीवन में आशीष देगा। और परमेश्वर कोई दिन ऐसा होता है कि आप कुछ चाहते हो, अब नहीं हो रहा है, आप कुछ चाहते हो तो नहीं होता है, तो आप चिंता नहीं करना, तो ऊपर देख के बोलना प्रभु धन्यवाद है आपको। अगर आपका काम नहीं भी बना हुआ है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कि बहुत सारे हम लोग परमेश्वर के दास लोग हैं कि प्रार्थना करते हैं और नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से गुस्सा भी करते हैं और परमेश्वर हम इतना मेहनत करते हैं परमेश्वर को और परमेश्वर हमको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग परमेश्वर के निकट होना, परमेश्वर से नज़दीक आना और परमेश्वर के नाम से आनंद रहना। इसीलिए पौल और सिलास जब झारखंड में था तो उन्होंने गाना गाया था, प्रभु में सदा आनंद रहो और प्रभु में सदा आनंद रहो। तब उन लोगों को पिटाई हो रहा था, कटोरा में खड़ा किया था, तो भी उन लोग गाना गा रहे थे। तो परमेश्वर को जितना भी समस्या आता है तो प्रभु में सदा आनंद रहे और प्रभु में जितना आनंद आप लोग रहें, या आपका समस्या आता है, आपका टेंशन आता है, फिक्र आता है, चिंता है, तो ये परमेश्वर के निकट जाकर और परमेश्वर के नज़दीक रहकर आप परमेश्वर के बात कर सकते हैं, परमेश्वर से आप सलाह कर सकते हैं और परमेश्वर आपको उज्जवल रिजल्ट देगा। तो भाई और बहन, आप लोग को मैं परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, तो रिजल्ट देने के लिए और उस रिजल्ट के लिए हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो जब जांच होता है स्कूल में, तो रिजल्ट के लिए कब रिजल्ट आएगा, ऐसा होता है जल्दी रिजल्ट आ जाए, मैं पास रहूँगा या फेल रहूँगा। लेकिन प्रभु का दास लोग हमेशा रिजल्ट में फेल नहीं होंगे, पास होंगे। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर के दास लोगों कभी भी फेल नहीं होंगे और पास हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर क्यों पास करते हैं, कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा दास मुझसे बना रहे और मैं मेरा दास से बना रहूं, और मेरा दास मुझसे बना रहे और मैं दास से बना रहूं। ये परमेश्वर का चाहना है और परमेश्वर को इच्छा है, और परमेश्वर चाहता है कि आपका मुझसे धन्यवाद करना। तो अंतिम परिस्थिति में भी, तो आपका बहुत समस्या का परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद और परमेश्वर के आनंद देने से आपका जीवन में बहुत सारे आशीष मिलेगा। तो लेकिन जब भी इंसान प्रभु में
कुछ पाने की आशा मत रखना। क्या है? पाने की आशा मत रखना। तो आप कुछ ऐसा होता है कि मैं क्रिश्चियन होता हूँ, अमीर हो जाऊंगा, पैसा देगा मुझे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर में ये आशा रखना है मेरा आत्मा बचाना, और परमेश्वर से ये रखना है कि मेरा जो बीमार है, दुर्बलता है, उससे परमेश्वर दूर करेगा। और परमेश्वर से नजीक रहने से आपका क्या होगा? जीवन परिवर्तन होगा। आपको बहुत सारे तकलीफ होता है, टेंशन होता है, फिक्र होता है, लेकिन आप इंसान को बताओगे थोड़ा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो जैसे अदालत में जाके न्यायाधीश से आप जैसे बात करते हैं ना, न्यायाधीश में जाके जैसे न्यायाधीश जैसे डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, इसे हिसाब से वकील बहस करता है वहाँ पर। ऐसे परमेश्वर से आप बहस करिए। क्या करिए? बहस करिए, परमेश्वर से बात करिए। परमेश्वर से बात करने से प्रभु बहुत सारे मतलब आशीष से आप लोग को चलाता है। तो परमेश्वर के आशीष लेना और परमेश्वर के आशीष लेना और देना में आप लोग को बहुत आशीष मिलता है। परमेश्वर को देना है क्या है? आपका मुंह से धन्यवाद, और परमेश्वर के बाइबल को पढ़ना है, और परमेश्वर को हृदय में रखना है, अंदर से रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और इसीलिए यशायाह 43 के 2 पद में लिखा है, तू आग से चलेगा तो भी आग तुझे नहीं जलाएगा, और पानी से तू चलेगा तो पानी भी तुझे डुबा नहीं सकेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर के वचन को ऐसा लेके चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे आशीष होगा। लेकिन आप जीवन भर आनंद होए, सब कुछ है तो भी आनंद रहिए, नहीं है तो भी आनंद रहिए। तो आप नहीं है करके आनंद नहीं रहेंगे तो दुख रहेगा। तो वहां पर क्या करेगा? शैतान आपको मजाक उड़ाएगा शैतान, और चाहता है आपको चिढ़ाना चाहता है, आपको चढ़ाना चाहता है, आपको और गलाना चाहता है, आपको परमेश्वर से दूर कराना चाहता है। लेकिन होए तो भी परमेश्वर से धन्यवाद दीजिए, नहीं भी होए तो भी परमेश्वर से धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर से धन्यवाद आपका मुंह से वो सुनने चाहते हैं परमेश्वर। और जब दुश्मन, जो दुष्ट आत्मा है, दुश्मन है, तो आपका जीवन से प्रभु ऐसा कोर्रा मार के, ऐसे छरी मार के आपको जीवन से भगाएगा कि मेरा दास को मैं कुछ काम करना चाहता हूं, तू रोकता है, फिर भी देख मेरा दास क्या धन्यवाद दे रहा है। तो परमेश्वर उसको छड़ी मार के भगा देता है। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बता देता हूं, परमेश्वर में हर समय आप लोग आनंद रहिए। और मैं आपको बताता हूं भजन संग्रह 91 के 6 पद में देखिए वहां पर पढ़िए कि दिन में आने वाला महामारी से और रात में अंधकार में आने वाला ये बाढ़ से मैं तुझे सुरक्षा रखूंगा। तो परमेश्वर जब भी चाहता है वो सुरक्षा करना चाहता है। अपने दास ने लोगों को वो शिकारी के फंदे से या दुश्मन के फंदे से या शैतान के फंदे से परमेश्वर हम और आपको सुरक्षित रखना चाहता है। तो प्रभु से जब भी आनंद रहे। आप व्यापार करते हो तो व्यापार में आज नहीं चल रहा है, आज परमेश्वर की मैं प्रार्थना करके आया, नहीं हुआ, ऐसा निराश नहीं किया। आज नहीं हुआ था, क्या हुआ? जैसे आपने देखा है कि जब पतरुस, यूहन्ना, मरकुस, तीमुथी ये सब लोग क्या कर रहे थे? समुद्र में जाल दिन भर मारे तो मछली नहीं आया। तो प्रभु आए शाम के टाइम में तो बोले कि मछली कितना पड़ा? तो मछली तो एक भी नहीं। तो परमेश्वर ने बोला कि दाया साइड जाल मारो। तो वहाँ पर उन्होंने बोला दिन भर हम थक गए। तो फिर भी आप बोलते थे एक बार मैं जाल डाल देता हूँ। तो प्रभु जैसे बोले तो जाल में उन लोग उठा नहीं सके, इतना मछली पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जैसे बहुत कुछ करते हैं तो नहीं होता है, लेकिन आप महीनों दिन तक नहीं हुआ काम, एक दिन में मेरा परमेश्वर, 1 मिनट में, आंख का एक झिमक में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन परमेश्वर से नाराज होकर, परमेश्वर से दूर होकर आप लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और जीवन आपका पतन होकर जाएगा और जीवन आपका बेकार होकर जाएगा। इसके लिए मैं परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूं, परमेश्वर से निरंतर आनंद रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। सुबह उठिए, परमेश्वर को प्रार्थना करिए और जहाँ जाना है परमेश्वर से प्रार्थना करके, और परमेश्वर आपके पास बुद्धि नहीं है तो बुद्धि से मांगिए ना, परमेश्वर से बुद्धि तो देता है परमेश्वर। ये तो उपदेश 8:12 में पढ़िए, वहाँ पर मैं बुद्धि हूँ और सावधान से मैं तेरे साथ में बसोबास करता हूँ और मुझे चलाने में तुझे बहुत कठिनाई होगा, और उस बुद्धि को चलाने में कठिनाई होगा। लेकिन परमेश्वर को दास लोगों को मैं बताता हूँ,
बुद्धि देने वाला प्रभु है और सब कुछ देने वाला प्रभु है। आपका जमीन जायदाद, घर मकान, बेटा लड़का लड़की, सब कुछ देने वाला प्रभु है। लेकिन प्रभु से नजदीक रहकर आप प्रार्थना करें तो आपके जीवन में बहुत सारे आशीष मिलेगा। लेकिन हर समय प्रभु के दास लोगों को हर समय क्या करना होगा? आनंद रखना होगा। प्रभु में जब भी मैं आनंद रहूंगा और प्रभु में मैं जब भी आनंद रहूंगा और मेरा जीवन में कुछ भी हुए मैं परमेश्वर के आनंद रहूंगा। मेरा मट्टी का शरीर है, मट्टी में चला जाएगा तो भी मैं प्रभु को आनंद रहूंगा। और मैं माँ को, बाप को, सबको त्याग चुका हूं, लेकिन मेरा प्रभु को मैं नहीं त्याग सकता, क्योंकि जब मेरा सांस है प्रभु ने दिया है। मैं जो सांस फेर रहा हूं मेरा प्रभु ने, अगर मेरा सांस रोकना चाहे मेरा प्रभु तो रोक अभी सकता है। तो आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन पैसा से इंसान को नहीं बचा सकता है। बचा सकता था मेरा प्रभु, मेरा रब भी बचा सकता है, मेरा ईश्वर बचा सकता है आपको। तो परमेश्वर ने बोला है तू चिंता करके तू न तेरे आयु को बढ़ा सकता है न तेरे आयु को घटा सकता है, न तू चिंता करके तेरा आमदनी बढ़ा सकता है, न चिंता करो। इसीलिए हिंदी में हमारा कहावत है ना, इंसान चिंता करता है कहाँ पर चला जाता है? चिता पर चला जाता है। इसके लिए चिंता करना जरूरी नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप लोग चिंता नहीं करिए और परमेश्वर के निकट में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आपका समस्या को बताइए। प्रभु न्यायाधीश है और न्यायाधीश के साथ में जाके अपना सब कुछ बताना है तो वो न्यायाधीश हमको सही रिजल्ट देगा। और आपके घर में, आपके परिवार में आपका अशांति होता है और कठिनाई होता है व्यवहार में, घर में, और बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो वहाँ पर निराश होने का नहीं है, वहां पर निराश मत होइए, क्योंकि बाइबल में स्पष्ट लिखा है यशायाह 41 में, यशायाह 41 के 10, 11, 12 और 13 में पढ़िए। प्रभु ने बोला है मैं तेरा साथ में रहूंगा, तेरा उंगली पकड़ के मैं चलाऊंगा और तुझे हर वक्त मैं तेरा साथ में और छुड़ा लूंगा और हर दुष्ट की आत्मा से मैं तुझे छुड़ा लूंगा। प्रभु ने इस सब बातों बाइबल से, जब आप लोग, मैं देखता हूं ये दाऊद राजा, जो हम लोग भजन संग्रह हितोपदेश पढ़ते हैं, दाऊद राजा के जीवन में जो आप देखते हैं, दाऊद राजा बहुत प्रॉब्लम में था, तो वो अपना सारा शरीर प्रभु में अर्पण किया। तो प्रभु में अर्पण करने के बाद अपना पाप को स्वीकार किया, अपना पाप को स्वीकार किया और प्रभु में अर्पण किया। तो प्रभु ने उन्हों को 6 राष्ट्र यानी 6 देश को कब्जा करने के लिए परमेश्वर ने उसको बस में, उसके मुट्ठी में बना दिए। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूं कि प्रभु में जब आप और प्रभु के नजीक जाएंगे तो आनंद से आप पढ़िए, आनंद से सोइए, आनंद से आनंद करिए, प्रभु से बात करिए, सोते समय आप प्रभु से बात करिए, प्रभु में सब आनंद करें। और प्रभु आनंद का राजा है, आनंद देने वाला है। आपके और मेरे लिए दुख कष्ट भोग के वो हमको महिमा के मुकुट पहनाया दिया। क्या? महिमा के उन्होंने मुकुट ले लिए पीने। कौन सा मुकुट? कांड़े वाला मुकुट। यहूदियों ने क्या किया? कांड़े वाला मुकुट को पहना दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर के दास लोगों को बोलता हूं, प्रभु ने हमें खुशी और आनंद देने के लिए उन्होंने कांड़े मुकुट लिए और हमारे आपके लिए बलि, हम पाप के लिए बलि होने के लिए बलि के वो बलि बने, वो बलि के बोका बने हैं। और वो कुछ भी मतलब ऐसा हमारे पाप के लिए उन्होंने पूरा शरीर को कुर्बान कर दिए हैं, क्रूस में टांग के। और आपका हमारा जीवन आज शैतानों से छुटकारा किया है, कर्ज देके उन्होंने अपना लहू के कर्ज देके, और शैतान से तो ताला चाबी छीन के हमको और आपके हाथ में दे दिया है। तो प्रभु में आप आनंद रहिए, और प्रभु में जब आप आनंद रहोगे तो शैतान भी आपको कुछ हिला न सकेगा। और शैतान क्या बोलता है बाइबल? कमजोर विश्वासी को शैतान जरा हिलाएगा। क्या? जरा हिलाएगा। जब कमजोर रहेंगे आप तो शैतान आपको बहुत
चाल करेगा, बहुत सताएगा, बहुत तनाव देगा आपको। लेकिन बाइबल पढ़ के तनाव से छुटकारा करेगा। काला जादू, तंत्र मंत्र, हर प्रकार का रोग और टूना मुना का शक्ति यीशु के नाम में निकल जा करके आप डांट के प्रार्थना करो, तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा का आग शैतान को जला के राख कर देगा और शैतान भाग जाएगा आपके जीवन से, आपका घर से, आपका परिवार से, आपका व्यापार से, व्यवसाय से, हर चीज से। लेकिन प्रभु में आनंद होना जरूरी है। और भाई परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, आज के ये वचन से आपको लोगों को मैं बताया कि प्रभु में आनंद रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, आत्मा से, मन से, ध्यान से कीजिए। और मैं भी आप लोग को धन्यवाद देता हूँ ये वचन की सुनने के लिए, और परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और प्रभु को प्रचार करें। यही हमारा और आपका परमेश्वर का दास लोगों का सिद्धांत है। प्रभु ने मत्ती 28:20 में यही लिखा है, यही संदेश दिया है, और यही संदेश को हमको पालन करना है और इसी को प्रचार करना है। और इसको शेयर करेंगे तो हर इंसान देखेंगे, पढ़ेंगे और बुझेंगे, समझेंगे। धन्यवाद देता हूं और आपको और आपके परिवार को और जितने इस परमेश्वर का दास लोग हैं, जहाँ से जो राष्ट्र देख रहे हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद दे के विदा मांगता हूं। और आप लोग बढ़कर परमेश्वर बढ़कर आप लोग को आशीष दे। मैं धन्यवाद दे के जय मसीह।